हेलो टू एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी करेंगे। इसमें आपकी सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस सब इंक्लूड रहेगा। ठीक है, और जितनी भी वोकैबुलरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक भी वोकैबुलरी मिस मत करना और साथ साथ अपने नोट्स भी मेंटेन करते रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आपको दे रखा है इवेंट्स। स्टूडेंट्स, इवेंट्स का मतलब होता है सामने लाना, रिवील करना या फिर शो करना। ठीक है, नेक्स्ट इज परनीशियस। परनीशियस का मतलब है जब कोई भी चीज आपके लिए डेंजरस होगी। एंड यहाँ पे हमने लिखा है हार्मफुल और आप लिख सकते हैं डेंजरस। नेक्स्ट नेक्स्ट इज फिल्थी। वेरी इजी वर्ड। फिल्थी का मतलब गंदा और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डर्टी। और फिल्थ का मतलब भी क्या होता है, डर्ट। नेक्स्ट इज यूलॉजी। स्टूडेंट्स, यूलॉजी का मतलब होता है जब कोई भी स्पीच किसी डेड पर्सन की प्रेज में बोली जाए। स्पीच इन प्रेज ऑफ डेड पर्सन। ठीक है, जब कोई पर्सन मर जाता है और उसकी तारीफ करते हैं, जो हम स्पीच देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, यूलॉजी। नेक्स्ट इज यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है इंटेंस हैप्पीनेस, बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस फील होना। यूफोरिया मीन्स इंटेंस हैप्पीनेस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो आपको एक रूट वर्ड सीखने को मिलेगा, दैट इज ई एंड यू। देखो, जिस भी वर्ड में आपको ई यू दिखे उसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली गुड से रिलेटेड होगा, कोई भी अच्छी चीज से रिलेटेड होगा। जैसे कि आपने यहाँ पे दोनों वर्ड्स देखे, प्रेज एंड प्रेज करना, और दूसरा आपको हैप्पीनेस दिखा। तो जहाँ पे भी आपको हैप्पीनेस दिखे, गुडनेस दिखे, जहाँ पे भी आपको ई यू रूट वर्ड दिखे, उसका मतलब किससे रिलेटेड होगा, गुडनेस से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट इज हार्मनी। हार्मनी एंड पीस, आपने ये दोनों वर्ड एक साथ सुने होंगे। हार्मनी एंड पीस का मतलब जब लोगों में ब्रदरहुड होता है, सभी लोग एक ही अग्रीमेंट में होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, हार्मनी। नेक्स्ट इज एक्यूमुलेट। स्टूडेंट्स, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो हमने एक्यूमुलेट के लिए क्या वर्ड लिखा है, कलेक्ट करना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको वर्ड दिख रहा है सिकल। अब आपने फिकल माइंडेड पर्सन सुना होगा। फिकल माइंडेड पर्सन वो लोग जो एक ही डिसीजन के ऊपर नहीं रहते, बार बार चेंज होते रहते हैं। तो फिकल का मतलब अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल। एंड और लिख सकते हैं चेंजेबल। और एक वर्ड आपके पेपर में और आता है, दैट इज कैप्रिशियस। कैप्रिशियस सभी का मतलब जो लगातार चेंज हो। नेक्स्ट इज डेफिडेंट। डेफिडेंट का मतलब ऐसा पर्सन जिसमें लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। सो डेफिडेंट मींस लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब बात का, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। तो हमने आगे क्या लिखा है, बिग फस ओवर ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल का मतलब स्मॉल मैटर या फिर अनइम्पॉर्टेंट, जो मैटर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी उसके ऊपर आपने बहुत बड़ा फस बना दिया। आगे बढ़ते हैं। थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल का मतलब हार मान जाना, हार को एडमिट कर लेना। आगे क्या लिखा है हमने, एडमिट डिफीट। नेक्स्ट इज कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। स्टूडेंट्स, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू है, आप प्लीज इसको अच्छे से याद करना। इसका मतलब गुजारा करना, इतना कमाना कि उसमें आपका गुजारा हो जाए, आप बस जी लो। अर्न इनफ मनी टू लिव, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लो। नेक्स्ट इज विल ओ द विस्प। स्टूडेंट्स, विल ओ द विस्प का मतलब एक ऐसा कार्य, एक ऐसा चीज जिसको आपको अचीव करना इम्पॉसिबल है, दैट इज इम्पॉसिबल टू अचीव। ठीक है, विल ओ द विस्प का मतलब दैट इज इम्पॉसिबल टू अचीव। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है क्लॉ एंड डैगर। क्लॉक एंड डैगर का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर कोई सीक्रेट इन्वॉल्व हो या फिर कोई मिस्ट्री इन्वॉल्व हो। एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सीक्रेसी। ठीक है, क्लॉक एंड डैगर। नेक्स्ट इज मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट का मतलब कोई कंफ्यूजन जिसको समझना मुश्किल हो। एक वर्ड और लिखना, दैट इज बैफलमेंट। ठीक है, कंफ्यूजन और बैफलमेंट। आगे बढ़ते हैं। जिसको समझना मुश्किल हो,
एक वर्ड और लिखना, दैट इज बैफलमेंट। ठीक है, कंफ्यूजन और बैफलमेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है ब्लू ब्लडेड। ब्लू ब्लड का मतलब एक अमीर खानदान में पैदा होना, born in wealthy family। आपको दे रखा है मेक वन स्मार्ट। मेक वन स्मार्ट का मतलब अटेन रिकॉग्निशन और फेम। फेम और रिकॉग्निशन अटेन कर लेना, प्राप्त कर लेना। हिंदी में हम बोलते हैं छाप छोड़ जाना, है ना। अब आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डू अ रोरिंग ट्रेड। स्टूडेंट्स, डू अ रोरिंग ट्रेड, ट्रेड से ही पता लग गया कोई सामान बेचने की बात हो रही है। तो डू अ रोइंग ट्रेड का मतलब किसी भी सामान को जल्दी जल्दी बेच देना, टू सेल समथिंग क्विकली। नेक्स्ट इज पाम ऑफ, ये भी इसी के जैसा है। अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। स्टूडेंट्स, पाम ऑफ का मतलब किसी भी डिसेटफुल तरीके से, धोखे से किसी भी सामान से पीछा छुड़ा लेना या फिर उसको बेच देना। अब वो सामान नकली भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, यूजलेस भी हो सकता है, जिसको आप, जिस चीज की आपको कोई नीड ना हो। सो डिसीटफुली सेल समथिंग ऑफ पुअर क्वालिटी, या फिर कोई पुअर क्वालिटी का भी हो सकता है। तो इसके इडियम से आप समझना, पाम ऑफ का मतलब, पाम का मतलब आपकी हथेली एंड ऑफ का मतलब सेपरेट करना। तो पाम ऑफ का मतलब अपना पीछा छुड़ा लेना। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारे ओडब्ल्यूएस की कैटेगरी शुरू हो गई, मींस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला दे रखा है आपको गुलेबल। गुलेबल का मतलब ऐसा पर्सन जिसको मनाना आसान हो, जिसको बहलाना फुसलाना आसान हो, जिसको बेवकूफ बनाना आसान हो। गुलेबल मींस इजीली ड्यू। अब इसका अपोजिट देखते हैं। अपोजिट तो नहीं, बट ओडब्ल्यू की कैटेगरी में हम एक और वर्ड पढ़ते हैं, फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब जिसको मनाना मुश्किल हो। तो आगे लिख देंगे हम डिफिकल्ट टू प्लीज और डिफिकल्ट टू परसुएड। परसुएड का मतलब मनाना। ठीक है, परसुएड के और सिनोनिम नीचे लिख के बताना और कौन कौन सा आपको सिखा रहे। नेक्स्ट इज एबॉट। स्टूडेंट्स, एबॉट जो मंक्स का हेड होता है मेन, उसको हम क्या नाम देते हैं, एबॉट कहते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीथीस्ट। वेरी इजी वर्ड, पॉलीथीस्ट। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको रूट वर्ड से समझेंगे। स्टूडेंट्स, पॉलीथीस्ट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारे भगवानों में बिलीव रखता हो, वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड। अब देखिए, यहाँ पे पॉली का मतलब तो है मेनी से रिलेटेड, एंड थीस्ट का मतलब है गॉड से रिलेटेड। सो यहाँ पे हम दो रूट वर्ड पढ़ते हैं। पहला हो गया आपका पॉली, इट मीन्स नंबर ऑफ और मेनी, एंड थीज्म के आगे लिखेंगे आप रिलेटेड टू गॉड। सो यहाँ पे आपके रूट वर्ड्स और ऐड हो गए। तो ये हमारा सेकंड रूट वर्ड है और ये हमारा थर्ड रूट वर्ड है। नेक्स्ट इज फ्रॉडजी। फ्रॉडजी की बात करते हैं। आपने कोटा फैक्ट्री सीरीज देखी होगी, जिसके अंदर उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम था प्रोडिजी क्लासेस। तो प्रोडिजी का मतलब एक ऐसा चाइल्ड जिसके अंदर बहुत ही रिमार्केबल टैलेंट हो, अ चाइल्ड हैविंग और हाईली टैलेंटेड चाइल्ड, या फिर ये भी आ सकता है अ चाइल्ड हैविंग रिमार्केबल टैलेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपको सिनेक्योर। सिनेक्योर, आपके फ्रेंड्स में आपने सुना होगा कि भाई देखो उसकी ना बहुत अच्छी सैलरी और काम कुछ ज्यादा है नहीं। तो सिनेक्योर का मतलब ही वही होता है कि एक ऐसी जॉब जिसमें काम तो कम हो लेकिन सैलरी अच्छी खासी हो, जो कि एक मिसकंसेप्शन है हमारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कि भाई काम कम होता है लेकिन जॉब बहुत अच्छी होती है, सैलरी बहुत अच्छी होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। काम भी होता है और सैलरी भी होती है। ये वाली बात कहना बिल्कुल ठीक है कि काम भी होगा लेकिन जितना काम करोगे उतनी सैलरी भी आपको मिलेगी। बाकी सेक्टर्स की तरह नहीं है कि काम कराते हुए सैलरी उतनी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज सैक्रिलेज। स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मतलब होता है कोई भी रिलीजियस ऑब्जेक्ट की डिसरिस्पेक्ट करना। ठीक है, टू डिसरिस्पेक्ट समथिंग दैट इज रिलीजियस। अब दो वर्ड और बताना। पहला वर्ड पवित्र के लिए आता है पायस और दूसरा आता है सेक्रेड। तो इन दोनों वर्ड्स को भी लिख लेना। पवित्र के लिए हम ये दोनों वर्ड्स को यूज करते हैं, पेपर में भी आता है और आपको पता भी होना चाहिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट हमारी मदर्स होती है ऐसी जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद को पीछे रखेंगी, सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचेंगी। सो अल्ट्रुइस्ट का मतलब भी ऐसे ही लोग जो दूसरों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, वन हु केयर्स अबाउट अदर्स। नेक्स्ट इज एपिटाफ। बहुत इजी वर्ड है, टॉम के ऊपर जो लिखा होता है दैट इज कॉल्ड एपिटाफ, रिटन ऑन टॉम। नेक्स्ट इज ऑब्सोलीट। स्टूडेंट्स, ऑब्सोलीट का मतलब एक ऐसा शब्द जो अब यूज में नहीं आता, अ वर्ड दैट इज नो लॉन्गर इन यूज। और कोई फैशन की बात होती है तो हम उसके लिए आउटडेटेड कहते हैं, आउटडेटेड वर्ड भी होता है। और कोई चीज जो फैशन में होती है तो उसके लिए हम इडियम यूज करते हैं, इन वोग। तो इन वोग के आगे आप लिख लेंगे इन फैशन। ठीक है, काफी इजी है और पेपर में भी आते हैं तो उसको भूलना है। चलो आगे देखते हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं तो देयर इज अ पर्सन जो हमें आगे का रास्ता दिखा रहा होता है, उसके लिए भी हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, क्रूशर, इट मींस गाइड। नेक्स्ट इज पॉलीगैमी। ऊपर वाले रूट वर्ड को अब दोबारा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। पॉलीगैमी, पॉली स्टैंड्स फॉर मेनी एंड गैमी स्टैंड्स फॉर मैरिज। तो पॉलीगैमी का मतलब मेनी मैरिजेस और नंबर ऑफ मैरिजेस। अब एक शादी को क्या कहेंगे, मोनोगैमी कहेंगे। Mono stands for one and gamy stands for marriage. So monogamy को क्या कहेंगे, एक मैरिज। दो शादी को बाईगैमी कहेंगे, बहुत सारी शादियों को हम पॉलीगैमी कहेंगे।